नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद की मौत के बाद यहां पर तमाम विपक्षी दल ने यूपी सरकार को घेरा है। आपको एक एक करके विस्तार बताएंगे। देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है दर्शकों कि कहीं ना कहीं यहां विपक्षी पार्टियों को भी यूपी सरकार की सहायता करनी चाहिए। बहुत बड़ी खबर सामने आई है, बहुत बड़ी हत्या आई है, लेकिन यहाँ पर तानाशाही बोला जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, कई तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे हैं और यहां कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे ज्यादा बुरी है यूपी में। अब देखिए, बहुत बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल्स को मारना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत बड़ी टिप्पणी उनकी कि अपराधियों को मारना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, लोगों को एक्शन लेना चाहिए। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। इसके साथ आपको बता दें, नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर कोई अपराधी बाहर जाएगा तो उसको मार देंगे, ये कोई बात हुई। और इसी तरीके से लगातार सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। आज पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार जब बगावती सुर अपना चुके हैं तो वो उन्होंने कुछ भी कहने की जिम्मेदारी तो ले ली है। ऐसे में यहाँ पर यूपी सरकार को घेरने के लिए भी नीतीश कुमार पीछे नहीं हट रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार वो सवाल जवाब कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि एक्शन होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। संविधान है भारत में, आज संविधान की देखिए याद आ रही है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एक माफिया का साथ देना ये विपक्षियों को आज शोभा नहीं दे रही है। सरकार की देखिए तौहीन करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप एक माफिया को सपोर्ट करें। बहुत बड़ा अपडेट कि लगातार विपक्षी दलों के मुंह से जो शब्द निकल रहे दर्शकों, कहा जा रहा है कि माफिया को मारे जाने के बाद सहानुभूति बहुत बड़े स्तर की विपक्षियों की सामने आ रही है, जो कि गलत है। देखिए, हत्या गलत हुई है, सब लोग ये बात कह रहे हैं कि हत्या का जो तरीका है वो गलत है और जुडिशियल कस्टडी में हत्या होना एक सवाल तो उठा रहा है। और देखिए, यूपी सरकार तत्पर भी है। ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। योगी अपने कामों के लिए जाने जाते हैं और अपने कर्म पथ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है इतने सालों में, ये बात जग जाहिर है। लेकिन आज ठीक है, बहुत बड़े माफियाओं का जो अंत हुआ है वो सरासर गलत है और इस घटना की निंदा भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर सहानुभूति क्यों अतीक अहमद से, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। गलत हत्या हुई है, मानते हैं सब इस बात को, लेकिन सहानुभूति के तौर पर जो पेशकश की जा रही है वो सरासर गलत है। और जनता देखिए लगातार हमले बोल रही है विपक्षी पार्टियों पर कि जहां एक तरफ योगी सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, हर घंटे मीटिंग बुलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि नहीं बख्शा जाएगा। चलिए, सरकार को काम करने दीजिए, इंतजार करिए। लेकिन यहाँ पर सरकार को काम करने का इंतजार भी विपक्ष नहीं कर रही है दर्शकों। नीतीश कुमार ही नहीं, महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख ने भी हमला बोल दिया है और उन्होंने देखिए ये तो नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं तंज भी कसा है और ये भी कहा ताकि मैं गलत साबित ना हो जाऊं, अपराधियों को मैं सहानुभूति देकर, अपराधियों की कहीं ना कहीं पक्ष लेकर मुझे कोई गलत ना कहे। इसलिए महबूबा मुफ्ती ने बचाव करते हुए कहा कि अतीक अहमद देखिए कोई फरिश्ता तो है नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखकर लगता है कि जंगल राज चल रहा है। बहुत बड़ी खबर। देखिए, यहाँ महबूबा मुफ्ती को इतनी परेशानी हो रही है, उन्होंने कह दिया जंगल राज है। पुलवामा के हमले में जो गलती हुई है सरकार से, उसको छुपाने के लिए किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर पुलवामा के तथ्यों को छुपाने के लिए मतलब अतीक अहमद का मर्डर कराया गया है। ये शब्द है महबूबा मुफ्ती के। हमेशा ही सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं अपना रवैया वो दिखाती हैं और कहा जाता है कि महबूबा मुफ्ती को ये बात हजम नहीं होती कि बीजेपी की सरकार सत्ता में क्यों है, ये बात हजम नहीं होती जम्मू कश्मीर की हालत क्यों सुधरी। अब यहाँ देखिए, यूपी पुलिस के द्वारा जो हुआ है और जो सुरक्षा में चूक हुई अतीक अहमद की और उसके भाई अशरफ की, यहाँ एक मौका मिल गया है और इसी वजह से आज बड़े बड़े सवाल सरकार पर दागे जा रहे हैं। सरकार काम कर रही है, पुलिस कर्मियों के लिए भी एक्शन ले रही है जो तैनात थे। यहाँ पर आपको बता दें कि 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था और उन्हें कहीं ना कहीं गुप्त जगह भी भेजा गया है। ऐसे में डीजीपी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, यूपी में छानबीन तेज है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, धारा 144 लगा हुआ है प्रयागराज में। तो आज सरकार के कामों पर उंगलियां उठ रही हैं क्योंकि विपक्ष के पास एक मौका है चुनाव से पहले। इसको चुनाव से पहले मजहबी एंगल दिया जा रहा है। जबकि आपको बता दें दर्शकों, आपने शूटर गुलाम के भाई और उसके मां की टिप्पणी याद की होगी। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हम इस शौक को नहीं लेंगे, हम जानते हैं हमारा बेटा, हमारा भाई गलत रास्ते पर था और यूपी सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है वो सही है, मतलब एनकाउंटर जो किया गया था। अब देखिए, तीसरा अपडेट में बताऊंगी विपक्षियों को इतना दर्द क्यों।
ये सवाल उठ रहा है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बिहार के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है और जमकर ट्रोल हो रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर, अतीक जी कह दिया और कहा अतीक जी की जो हत्या हुई है, जो उन्होंने सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया है एक माफिया, एक 44 साल के माफिया के लिए, देखिए मृत्यु हो गई, आज सहानुभूति सब लोग दे रहे हैं और उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छी बात है, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन एक माफिया के लिए इतनी सहानुभूति क्यों? आज एक बड़ा सवाल विपक्षी पार्टियों पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव के पूरे बयान को मैं आपको बताऊंगी। कह रहे हैं अतीक जी की जो हत्या हुई है वो गलत है। इस देश में अपराधी के लिए सहानुभूति नहीं है। देश में कानून है, कोर्ट है, संविधान है। हमने इस देश में देखा है प्रधानमंत्री के हत्यारों को भी सजा हुई है। यूपी में जो हुआ है वो अतीक जी का जनाजा नहीं है, ये यूपी कानून का जनाजा है। ये कहा है तेजस्वी यादव ने कि अतीक जी का जनाजा नहीं है। ये जो जनाजा गुजरा है अतीक अहमद का, वो लॉ एंड ऑर्डर का है, वो यूपी के कानून का है जनाजा। जो यूपी में हुआ है, पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा यूपी में एनकाउंटर हुआ है, हत्याएं हुई हैं। आज यूपी के एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव बरस रहे हैं और देखिए इनको दर्द इसलिए है क्योंकि इनको किसी भी तरीके से बयानबाजी देखिए अपने आप को एक बड़ा नेता साबित करना है। यही वजह है कि आज अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर माफिया, जिसने पता नहीं दर्शकों कितनी हत्याएं की होगी, जेल के अंदर से भी धमकियां, जेल के बाहर भी धमकियां, ये तक कह दिया था बाहर आने दो तो गद्दी दिखाएंगे। देखिए हत्या गलत हुई है और कहा जा रहा था कि और कई ऐसे राज का खुलासा होना था, उसके पहले ही बर्बर तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, जो कि गलत है, जो कि गलत कहा जा रहा है लगातार। और इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि कानून पर सवाल उठता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अतीक जी का जनाजा नहीं है, ये कानून का जनाजा है। मतलब उन्होंने पूरे यूपी के कानून का जनाजा निकाल दिया। खैर ये तेजस्वी यादव की संभावनाएं तेज हो रही हैं यहाँ पर उनके सोच को लेकर सरकार के प्रति। लेकिन यहाँ पर देखिए आम जनता की मैं अगर बात करूं दर्शकों, तो कहा जा रहा है कि जो भी हुआ ठीक हुआ, क्योंकि गैंगस्टर का खात्मा जरूरी था। आज विपक्षियों को जो दर्द हो रहा है वो उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब ताबड़तोड़ गोलियां असद ने चलाई थी और गली में जाते हुए भी, और जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई थी, बम बरसाए गए। जब तक वो मर नहीं गया तब तक उस पर बम बरसाए गए। इसके साथ ही आपको बता दें वो वीडियो भी वायरल हो रही है। स्ट्रेचर पर लिटाने के बाद भी यही अतीक अहमद था जिसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। आज वो सब बातें क्यों दब रही हैं? आज साधुओं की हत्या पर बात क्यों नहीं हो रही है? तमाम विपक्षी दल इसको लेकर कहीं ना कहीं आपको बता दें जो रोना रो रहा है उस पर जनता कमेंट कर रही है। दीपक चौरसिया जाने माने पत्रकार, उन्होंने महबूबा मुफ्ती को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा मुफ्ती को दर्द क्यों हो रहा है, जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार में तो क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, जंगल राज कहां है वो हम जानते हैं। महबूबा मुफ्ती को जो इतनी तकलीफ हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लगातार आपको बता दें दर्शकों, सियासत तेज है। अतीक अहमद के मरने के बाद कहा जा रहा है विपक्षियों को एक मौका मिला है, और मौका इसलिए क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आएंगे इसके पहले एक मौका विपक्ष ढूंढ रही है, और ये मौका अतीक अहमद उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद मिल गया है। बहुत बड़ा मौका है और इसलिए कहा जा रहा है कि आज तमाम कानून व्यवस्था पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। यूपी सरकार काम कर रही है और यूपी सरकार के काम की वजह से कहीं ना कहीं यूपी में शांति है। दीपक चौरसिया ने कह दिया महबूबा जी आपके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में क्या हाल था ये सबको पता है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पूरे कमेंट को बताया विपक्षियों को इतना दर्द क्यों। अतीक जी का जनाजा नहीं है, ये कानून का जनाजा है, ये कहा है तेजस्वी यादव ने। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बताया। तेजस्वी यादव का कमेंट, नीतीश कुमार का कमेंट, महबूबा मुफ्ती का कमेंट, और यहां जनता लगातार यूपी सरकार के जरिए अपनी बात रख रही है और कह रही है यूपी के कानून, यूपी की सत्ता, यूपी की सरकार पर जनता को पूर्ण रूप से भरोसा है और वापस मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो।